हम्म, तो यहाँ पे अगर सब जीरो है तो हम लोग क्या किए, रुको इसको अच्छे से लिख। सपोज मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ 7x7 ऑर्डर का, ठीक है, और मुझे क्या करना है, 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे 1 1 1 1, बाकी सब 0 0, और ये भी 0, 4 5 6 7, ठीक है। अब ये मेरे पास कितने बन गए, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो बन गए, और मुझे क्या करना है, 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम भी बनाना है। अब मुझे अगर इसके कॉलम को लीनियरली इंडिपेंडेंट मेंटेन रखना है तो मुझे रो को भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रखना होगा। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसको अगर लीनियरली डिपेंडेंट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 0 1, और ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये 0 0 यहाँ रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 सिलेक्ट हो गया, तो मैं इसको नहीं बना सकता हूँ, यहाँ पे इसको 1 हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 0 लिखूंगा। लेकिन अगर 0 लिखूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो गया। एक काम करता हूँ, इन दोनों का एडजस्ट करता हूँ मैं। अगर इन दोनों का एडजस्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे 0 1, और ये 0 आ जाएगा, फिर से ये डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे ही किसी को भी ऐड करके जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तो ये वाला एक डिस्टर्ब हो जाता है, अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी लीनियरली डिपेंडेंट, अरे लीनियरली इंडिपेंडेंट ही मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इसी टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब ये टाइप का, अब ये ऐसा मैट्रिक्स मैं क्यों ले रहा हूँ, ध्यान दो, ये तो क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें और एक क्वेश्चन पूछा है उसके ए स्क्वायर के बारे में, कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन 5 होगा। अब ध्यान दो, इससे ए स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ। मुझे कॉलम को ही क्या बनाना है, सपोज ये एक कॉलम, ये सपोज 2 कॉलम, 3 4 5, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कॉलम को बनाना है तो एक काम करते, ये तो 0 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 0 रख देता हूँ, यहाँ पे भी 0 रख दे रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी क्या है, तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। ये 3 1 2 3, ये इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो भी आ गया, और 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम भी है। और अब क्या बोल रहा है कि जिसका ए स्क्वायर का जो रैंक आएगा ना वो ग्रेटर देन 5 होगा। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का रैंक हमेशा एक एक कम हो जाता है। इसको मैं एक कम कर दूंगा तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, a⁴, अरे सॉरी, अगर मैं इसका ए स्क्वायर करूंगा तो इसका एक रैंक और कम हो जाएगा। जब मैं ए क्यूब करूंगा तो इसका एक रैंक और कम हो जाता है। जब मैं a⁴ करता हूँ तो एक रैंक और जब a⁵ करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। इसका एक एक रैंक धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। एक बार ये वाला हटेगा, एक बार ये वाला हटेगा, एक बार ये वाला हटेगा, एक बार ये, जब मैं 5th पावर करूंगा तो ये भी हट के 0 आ जाता है। ऐसे मुझे अगर 4 पे 0 करना है तो मैंने वो भी बताया था कैसे करते हैं, अगर 3 करना है तब भी कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। मतलब ए स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ए स्क्वायर जरूरी नहीं को 4 से लेस देन होगा, अरे 5 से लेस देन होगा, वो हो सकता है 4 हो, नहीं लेस देन, एक ग्रेटर देन बोला है ना, हाँ, तो इसका 4 आ गया, जबकि वो ग्रेटर देन 5 बोल रहा है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है, जैसे अपने पास इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है, और आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ट्रेस और रैंक के बीच में कुछ रिलेशन है, बाकी सब में तो नहीं है, लेकिन जो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है उसका और ट्रेस का रिलेशन है, ट्रेस, रैंक और आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का। बट उससे पहले कुछ हम लोग डायगोनलाइजेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायगोनलाइजेबल क्या होगा बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट जैसे हम लोग ने कहा था कि आइगन वैल्यू, उसका डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट हम लोग आइगन वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसका एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं।
अभी तक हम लोग ने आइगन वैल्यू का डेफिनेशन नहीं देखा है, ऐसे डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन नहीं देखेंगे, जस्ट ये समझ लो कुछ रिजल्ट है कि अगर ए के पास, सपोज ए अगर एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसके आइगन वैल्यू सारे डिस्टिंक्ट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज अ डायगोनलाइजेबल। तो ये पहला रिजल्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर ये गिवन हो, मतलब क्वेश्चन में गिवन हो, फाइंड आउट नहीं करेंगे अभी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, अगर वो सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। सेकेंड, किसी मैट्रिक्स के पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे तब भी a अपने पास डायगोनलाइजेबल होगा। आइगन वेक्टर क्या होते हैं वो बात की बात है, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि अगर उसके पास आइगन वेक्टर n है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो भी डायगोनलाइजेबल होगा। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, a को डायगोनलाइजेबल हम लोग तब बोलते हैं इफ जो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, कैरेक्टरिस्टिक में नहीं, जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा उसके जितने भी फैक्टर्स हैं डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आने चाहिए। तो इसका यूज करेंगे हम लोग कि ए डायगोनलाइजेबल कब होता है, जब उसके पास डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होंगे उसके मिनिमल पॉलिनोमियल में। ठीक है, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट मोनिक एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल है, मतलब m ऑफ a इज इक्वल टू 0 ऐसा करने वाला, a को एनहिलिट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट मोनिक पॉलिनोमियल होगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट एनहिलिटिंग मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक मतलब जिसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री का 1। ठीक है, तो कोई भी एनालिटिक पॉलिनोमियल मिल गया ना, हाँ वो सब लोग यूज नहीं कर रहे, जस्ट मेरे को ये इसका यूज करना है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारे रिजल्ट है उसके लिए, जस्ट मुझे जो यूज करना है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अभी डायगोनलाइजेबल वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग, अपने को रैंक का यूज करना है, इसके लिए हम लोग डायगोनलाइजेबल का यूज करेंगे खाली। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले वो आंसर बताओ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछना है ना वो मुझे रैंक से रिलेटेड बताना है। फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 और a मेरे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, उसको डिफाइन किया है कैसे, डिफाइन एज a इज इक्वल टू i माइनस 1 बाय n j, और j यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं कि j के सारे एंट्री क्या है 1, ऑल एंट्रीज आर 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन a रेज टू k इज इक्वल टू a, एवरी पॉजिटिव इंटीजर k। सेकेंड, trace of a is equal to n minus 1। थर्ड, rank of a plus rank of I minus a is equal to n। फोर्थ, a is invertible। सॉल्व करो इसको। हाँ, ये क्वेश्चन में अपने को बहुत कुछ पढ़ना है, मतलब आज का लेक्चर ये क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ,
ऑर्डर मतलब वही सब एन क्रॉस एन ऑर्डर का ही है। ए अगर एन क्रॉस एन ऑर्डर का है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा ना। वैसे तो गिवन है क्वेश्चन में कि जे एन क्रॉस एन है, बट अगर नहीं भी गिवन होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है? जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होगा। अगर डिफरेंट होगा तो ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आया किसी का?
बी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए एक कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, जिसको डिफाइन किया है आई माइनस 1/nj, और फिर पूछ रहा है ए के बारे में कि a रेज़ टू k इज इक्वल टू ए होगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के। सेकेंड में कह रहा है कि a का ट्रेस n-1 के इक्वल होगा। थर्ड में कह रहा है कि a और i माइनस ए के रैंक को ऐड करेंगे तो n के इक्वल आता है। और फोर्थ में कह रहा है कि a इज इन्वर्टिबल है। देखो, वैसे अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसे बहुत टाइम लगेगा, बट एक्चुअल में इसमें कुछ रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, जो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। होता क्या है, अगर अपने को कोई भी एक्सप्रेशन दे दे ए के टर्म्स में, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए इज इक्वल टू 0, या फिर ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0, या फिर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए इज इक्वल, ये टाइप का दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एनालिटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूं जो इस मैट्रिक्स को एनालिट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसके हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, एक मिनिमल पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो एक मैं पॉलिनोमियल बना रहा हूं जो इसको एनालिट करेगा, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से एक मिनिमल पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी क्या है, इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे मैं बना सकता हूँ मिनिमल पॉलिनोमियल, x बना सकता हूँ, x-1 बना सकता हूँ, या x इंटू x-1। ये तीन पॉसिबिलिटी है। जब सारे आइगन वैल्यू जीरो आएंगे, इसका मतलब क्या है कि उसके जितने भी आइगन वैल्यू है सब जीरो है। इसका मतलब क्या है कि उसके सारे आइगन वैल्यू 1 होंगे। इसका मतलब क्या है, उसके सारे आइगन वैल्यू या तो 0 या तो 1, ठीक है। ये टाइप के आएंगे। अब रिजल्ट क्या है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को डायगोनलाइजेबल कब बोलते हैं, जब उसके जितने भी मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी फैक्टर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। इसमें एक ही फैक्टर्स है पावर 1, इसमें एक ही फैक्टर्स है पावर 1, इसमें दो फैक्टर है डिस्टिंक्ट फैक्टर के कैसे हैं, लीनियर है। कुछ ये टाइप का होता तो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स नहीं है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है इसमें। तो ये तीनों ही केस में अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ये आएगा तब भी डायगोनलाइजेबल, ये मिनिमल पॉलिनोमियल हुआ तब भी डायगोनलाइजेबल, ये मिनिमल पॉलिनोमियल हुआ तब भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल। तो देयरफॉर एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। अब ये मैं यूज क्यों कर रहा हूं, ध्यान दो यहाँ। तो ये अपने को पता चल गया डायगोनलाइजेबल, या तो डायरेक्ट हम लोग यूज भी कर सकते हैं कि जितने भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होते हैं। और डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या होता है कि वो किसी, डेफिनेशन छोड़ दो, सिंपल सी बात है, वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। और फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही डेफिनेशन यूज करते हैं। बाद में वो लोग जो डेफिनेशन यूज करते हैं ना कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल, अरे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट ए को हम लोग लिख सकते हैं पी इनवर्स बी पी, मतलब एक नया मैट्रिक्स ढूंढ के। तो वो डेफिनेशन ही सिमिलर मैट्रिक्स का होता है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जो इसके साथ सिमिलर हो। और वो सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। और ये जिस मैट्रिक्स के सिमिलर है डायगोनल, वो डायगोनल पे जो एलिमेंट आते हैं ना वो ए के आइगन वैल्यू आते हैं। अब सुनो, अब इससे अपने को पता क्या चला कि तीनों ही केस में पॉसिबिलिटी क्या है, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, मैं इसको किसी डायगोनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट बता सकता हूँ।
और आइडम पोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा किसके सिमिलर आएगा, डी। डी का रैंक निकाल लो, वही मेरा आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का रैंक होगा। ये सपोज मेरे पास मैं 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूं। अगर सपोज इसके पास एक आइगन वैल्यू 1 है, बाकी 0 आ जाएंगे, इसका रैंक कितना होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक आ गया 1। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ गया, 1। मान लो मैं 2 आइगन वैल्यू 1 है, बाकी 0 है, इस मैट्रिक्स का रैंक आ गया 2, इस मैट्रिक्स का ट्रेस भी आ गया 2। मान लो 3 आइगन वैल्यू 1 है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक आ गया 3, इस मैट्रिक्स का ट्रेस भी आ गया 3। मतलब जितने नॉन जीरो आइगन वैल्यू उतने ही उसका ट्रेस है, वही उसका रैंक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस और रैंक सेम आता है, क्योंकि ये सब तो 0 है, ये डिपेंड करेगा कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, और जितने नॉन जीरो एलिमेंट है वो सब 1 है। तो जितने 1 उतना इसका ट्रेस आएगा और वही उसका रैंक होगा। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो यहां से एक रिजल्ट आ जाता है अपने पास आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का, कि ए अगर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। और क्या रिजल्ट पता चलता है अपने को, मैंने एक मैट्रिक्स बताया था कि जितने भी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है उनको अगर कंस्ट्रक्ट करना है, अरे सब नहीं, अगर सपोज मुझे खुद से किसी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं एक मैट्रिक्स बना लूंगा कुछ इस टाइप से, और जिसमें सारे एलिमेंट इसके सेम आएंगे, वो भी कैसे 1 1। ये एक मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था ना, 1 by n 1 by n 1 by n। अगर n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना तो इस टाइप से बना लो। तो अगर मैं 1 by n को कॉमन ले लूं तो सारे एंट्री 1 आ जाएंगे। तो जे तो यही बोल रहा है ना, 1 by n j, और j के सारे एंट्री 1 है। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स आ गया, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। ये अपने को पता है कि ये टाइप के मैट्रिक्स जिसमें सारे अगर n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हर एलिमेंट 1 by n 1 by n 1 by n 1 by n है, तो वो मैट्रिक्स आइडम पोटेंट होता है। ये हम लोग ने आइडम पोटेंट के लेक्चर में कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। हमने और एक रिजल्ट देखा था कि अगर सपोज कोई ए आइडम पोटेंट है तो हम लोग बोलते हैं कि a माइनस आई भी आइडम पोटेंट है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो a माइनस आई, तो ये आ जाता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस ए प्लस आई। अब a स्क्वायर ये भी a के इक्वल है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है अपने पास। तो ये सॉरी ये नहीं आता, जो उल्टा वाला आता है i माइनस ए, उल्टा लिख दिया मैं, i माइनस ए, मतलब a माइनस आई तो नहीं होता, देखिए i माइनस ए होता है। तो ये आ जाएगा अपने पास i माइनस ए, i माइनस ए। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि i माइनस ए आइडम पोटेंट होगा या a माइनस ए आइडम पोटेंट होगा। तो ये i माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, i माइनस ए के इक्वल आ गया। तो एक रिजल्ट ये होता है कि अगर a आइडम पोटेंट है तो a माइनस ए भी क्या आ जाएगा, आइडम पोटेंट। ठीक है, सिर्फ खाली एक बार ये समझ में आ गया ना, तो वो क्वेश्चन इजीली हम लोग कर सकते हैं। और अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू a है, implies that a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर, बट a स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज़ टू 4 निकालना है तो मैं इसको बना सकता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बट a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बट a स्क्वायर अगेन a। ऐसे a रेज़ टू 5 को भी a कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब a रेज़ टू k इज इक्वल टू a और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ रिजल्ट आ गए अपने पास। और एक रिजल्ट और यूज करना है, ये वाला, ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। बस इतना रिजल्ट यूज कर लो, वो क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ उसमें नहीं, वही सब है, कुछ अलग नहीं डिस्कस किए। बस खाली ये आया कैसे, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी सब तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ तक क्लियर है सबको, ये पूरा पॉइंट? अरे सब गायब हो गए। क्या वो डिस्कनेक्ट हो गया कि सब? ठीक है, बाद में देख लेंगे रिकॉर्डेड। तो ये अपने पास कुछ रिजल्ट आ गया। अब जस्ट इसी का क्वेश्चन में यूज करना था, इसी का एप्लीकेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में दे क्या दिया था अपने को, कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए जिसको बनाया गया है आई माइनस 1/n(j)। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि j/n क्या है, अपने को सिर्फ ये पता लगाना था कि ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। j के सारे एंट्री 1 है और उसको अगर मैं 1/n से डिवाइड कर दूं, मैं इसको b बना देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। b आइडम्पोटेंट है तो i माइनस b भी आइडम्पोटेंट हो जाएगा, इसका मतलब a आइडम्पोटेंट हो गया। अब इस पूरे को रफ कर दो, इससे ये पता चल गया a आइडम्पोटेंट है, आइडम्पोटेंट, ठीक है। इससे ये पता चल गया कि i माइनस a भी आइडम्पोटेंट है। इससे ये भी पता चल गया कि a रेज टू k इज इक्वल टू a है, ठीक है। ये तो अपने को डायरेक्ट पता चल गया। अब देखो ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट, क्योंकि आइडम्पोटेंट है a, तो ये आ जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू n-1। चलो निकाल लेते हैं ना ट्रेस ऑफ a। a कैसे डिफाइन किया है, ट्रेस ऑफ i माइनस 1/n(j)। ट्रेस अभी हम लोग पढ़ के आए, अभी देखा लास्ट रिजल्ट क्या था कि ट्रेस ऑफ i माइनस 1/n ट्रेस ऑफ j। इसमें ये भी यूज कर रहे हैं कि ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू ट्रेस ऑफ a, ठीक है। ये क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन भी डिफाइन करते हैं हम लोग ट्रेस में। तो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी कितना आ जाएगा, n। ट्रेस ऑफ j के सारे एलिमेंट 1 है तो डायगोनल पे भी 1 होंगे, तो सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, n। तो n से n कैंसिल, n-1। यहाँ से अपने को क्या पता चल गया कि a का जो ट्रेस है ना वो किसके इक्वल आ गया, n-1। अच्छा इससे कुछ और पता चल गया, a मेरा आइडम्पोटेंट, तो चाहे ट्रेस निकालो या रैंक निकालो, दोनों n-1 आ जाएंगे। अच्छा इससे फोर्थ वाला ऑप्शन भी हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है और उसका रैंक n-1 है, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। तो a इज नॉन इन्वर्टिबल, बट उसमें कह रहा है कि वो इन्वर्टिबल आएगा। तो अगर इन्वर्टिबल मतलब ये नॉट करेक्ट, तो ये वाला रॉन्ग है, मतलब ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। बाकी जो करेक्ट बोल रहा था वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बचा थर्ड ऑप्शन। थर्ड में कह रहा है कि रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ i माइनस a इज इक्वल टू n बताना है अपने को। ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ट्रेस से। ये भी आइडम्पोटेंट है तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ट्रेस से। ट्रेस की प्रॉपर्टी है कि इनको अलग कर सकते हैं हम लोग। इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ i माइनस ट्रेस ऑफ a। इससे हुआ ये कि ये कैंसिल हो गया, अपने को ये n प्रूफ करना है ना, तो i का ट्रेस कितना होता है, n। तो ये भी प्रूफ हो गया। मतलब एक बार ये पता चल जाए ना कि ये आइडम्पोटेंट है, और वो आइडम्पोटेंट के जितने भी रिजल्ट हम लोगों ने देखा था वो सब रिकॉल करो और ये क्वेश्चन इजीली बन जाता है। कुछ अलग ना काउंटर एग्जांपल देना है इसमें, ना ही कुछ अलग इसको सॉल्व करना है। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, आइगन वैल्यू, एक मैट्रिक्स बनाएंगे उसका एक एक आइगन वैल्यू देखेंगे, फिर i माइनस j/n का आइगन वैल्यू कैसा दिखेगा उसके हेल्प से भी करते। बट अगर अपने को ये इसका प्रॉपर्टी पता है ना आइडम्पोटेंट का, तब ये क्वेश्चन तुरंत हो जाता है, मतलब अलग से करने की जरूरत नहीं, यहीं से पता चल जाता है इसका आंसर क्या है। क्लियर है ये? ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कल तो लेक्चर नहीं है, फ्राइडे है ना कल, डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को होगा, ठीक है। सैटरडे को भी लीनियर होगा और संडे को भी लीनियर रहेगा। और फिर मंडे से रियल। बाकी जो भी शेड्यूल है मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो बाय।